गिदड़ सिंगी वो मशहूर ज़माना पुर इसरार तिलिस्म है कि जिसके मुतल्लिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर दूसरा शख्स जानना चाहता है। लेकिन आखिर इन बालों के गुच्छे में ऐसा कौन सा राज है कि हर शख्स इसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है कि बस एक बार कहीं से गिदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएं, दौलत की बरसात हो और तमाम दुख दूर हो जाएं। इसी जुस्तजू और लालच में अक्सर लोग ऐसे शैतान बहरूपियों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं जो चिकनी चपड़ी बातों में फंसाकर भारी कीमत पर नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त कर जाते हैं। इन शातरों ने नकली गीदड़ सिंगियां बनाने के नित नए तरीके इजाद किए हुए हैं। कहीं गीदड़ का सर काटकर इंतहाई होशियारी से उसके सर की कुछ खाल उतार कर उसके माथे की हड्डी को औजारों और रेती की मदद से काटकर एक नकली छोटे सींग जैसा उभार बनाकर खाल को दोबारा महारत के साथ सर पर चिपका दिया जाता है और फिर इस खाल से उभरा हुआ नकली सींग बिल्कुल असली मालूम होने लगता है। कहीं बालों के गुच्छे की गेंद सी बनाकर गिद्दड़ सिंगी के नाम पर फरोख्त कर दी जाती है, क्योंकि आम लोग इसकी असल शक्ल व सूरत से वाकिफ नहीं और ना ही असल और नकल की पहचान रखते हैं। इसलिए लालच में आकर लोग आसानी धोखा खा जाते हैं। इसी तरह कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गिद्दड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। वरना सोचने की बात है कि अगर उनके पास असली गिद्दड़ सिंगी होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख ना मांग रहे होते। इल्मे रूहानियात के माहिरीन के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक ऐसा ज़बरदस्त तिलिस्म है कि जिस पर किसी किस्म के अमल, इल्म या चिल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसी अनमोल कुदरती चीज़ है कि जिसमें बेशुमार ताकतवर फ़वाइद हैं। इसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि कुछ ही अरसे में कंगले के बंगले बन जाते हैं। इसीलिए इल्मे सीमिया के माहिरीन ने हमेशा इस इल्म को छुपा कर रखा और ना ही कभी इस पर कोई किताब लिखी। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार पेड़ पौधे, फल फूल और जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो हमारे लिए ग़िज़ा भी हैं और दवा भी, इसी तरह मुख्तलिफ जानवर और उनके मुख्तलिफ अज़ा भी हमारे लिए बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। मुख्तलिफ जानवरों के मनहूस और मुबारक होने से मुतल्लिक भी बेशुमार वाक़यात और तसव्वुरात ज़माने कदीम से आज तक मौजूद रहे। अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाफ समझते हैं, कुछ इसे सर के बालों का एक गुच्छा मानते हैं, कुछ जोगी इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी जोए शेर लाने से कम नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि इसको सूर के खून और दीगर कुछ अशिया से बनाया जाता है। इसके अलावा गिदड़ सिंगी को सिर्फ दौलत हासिल करने का जरिया भी माना जाता है। गिदड़ सिंगी दरअसल एक सींग होता है जो कि गीदड़ों में से एक खास गीदड़ के सर में एक बड़े दाने की तरह उभरता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आमिल हजरात इस सींग को उसकी जड़ समेत गीदड़ के सर से निकाल कर बाकायदा हनूत कर लेते हैं। इसके बाद उस सींग को सिंदूर में रखा जाता है। खुदा की कुदरत के ये गीदड़ के जिस्म से जुदा होने के बावजूद जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल बढ़ते चले जाते हैं। इल्मे सिमियात के माहिरीन इस सींग को गीदड़ के सर से इंतहाई एहतियात से दाने और जड़ समेत निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर कोई पौधा ज़मीन से बगैर जड़ के निकाला जाए तो वो मर जाएगा। फिर इसको किसी डब्बे वगैरह में सिंदूर के साथ महफूज कर लिया जाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इस गिद्दड़ सिंगी में कीड़े लगने और इसे गलने सड़ने से महफूज रखता है। कुछ गीदड़ों के सर में सिर्फ एक दाना सा होता है जो बढ़कर सींग की शक्ल अख्तियार नहीं करता, बल्कि दाना ही रहता है। इल्मे सीमियात के माहिरीन इस दाने को भी जड़ समेत निकाल कर महफूज कर लेते हैं। ये मादा गीदड़ सिंगी कहलाती है और इसमें नर गिद्दड़ सिंगी की तरह सींग नहीं होता। इल्मे सीमियात और आमिलीन के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक ऐसा जीता जागता तिलिस्म है कि जिसके पास असली गिद्दड़ सिंगी होगी इसको हर तरह से माली मदद हासिल होती रहेगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गिद्दड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगी, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बांड, जुआ, सट्टा और कारोबार में कामयाबी मिलेगी। मगर ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास असल गिद्दड़ सिंगी होगी।